हेलो गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम सीमा हैदर का एक ऐसा वीडियो लेके आए हैं जिसमें सीमा हैदर खुद ही अपने जाल में फंस गई है। तो बिना स्किप किए पूरे वीडियो को ज़रूर देखें और वीडियो को देखने के बाद हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं क्या सीमा हैदर अपने जाल में खुद नहीं फंसी है। सीमा हैदर ने एक कंप्लेंट भेजी है मेरे खिलाफ चंडीगढ़ में, और उस चंडीगढ़ में जो कंप्लेंट भेज, जो हमारे वकीलों का एक समूह होता है, वहाँ एक कंप्लेंट भेजी है मेरे खिलाफ कि जी मेरे बच्चों को गालियाँ देता है, ये करता। जो पहले उसने रघुपुरा पुलिस में दी थी वो सेम कंप्लेंट इसने वहाँ भेजी है, और रघुपुरा पुलिस द्वारा उसको जो है ऑलरेडी पहले उसको जो है झूठा साबित कर दिया गया है। तो उस कंप्लेंट के साथ सीमा हैदर ने एक एफिडेविट लगाया है। मैं आपको दिखाता हूँ एफिडेविट। सीमा हैदर ने एक एफिडेविट उसके साथ लगाया है, और उसके अंदर उस एफिडेविट पे उसने फोटो भी लगाया है। आप देखेंगे ये एक एफिडेविट है, और इस एफिडेविट के अंदर ये सीमा हैदर का ये फोटो लगा हुआ है। और ये एफिडेविट जो खरीदा है, वो एफिडेविट खरीदा है सचिन मीना ने अपने नाम से खरीदा है। 4 तारीख 6 महीना 2024 में। और खरीदा एफिडेविट ऐसा होता है कि जो भी व्यक्ति एफिडेविट देगा तो वही व्यक्ति अपने नाम से एफिडेविट लेगा, उस पर टाइप कराएगा, नोटरी अटेस्ट कराएगा, तब वो एफिडेविट माना जाएगा कि ये उस व्यक्ति का एफिडेविट है। लेकिन इस एफिडेविट के अंदर फर्जीवाड़ा किया गया, फोर्जरी की गई, जालसाजी की गई। ये खरीदा तो सचिन मीना ने, ये आप देख सकते हो, इसको सचिन ने खरीदा है, इस एफिडेविट को। ये आप देखो, ये सचिन लिखा हुआ है, इसको सचिन ने खरीदा। अगर सचिन ने खरीदा तो सचिन अपने नाम का ही एफिडेविट बना सकता है, किसी और के नाम का एफिडेविट कोई दूसरा व्यक्ति नहीं बना सकता। खरीदा सचिन ने अपने नाम से एफिडेविट, और उसको बनाया सीमा हैदर ने। और उसके अंदर सीमा हैदर क्या लिख रही है उस एफिडेविट के अंदर कि मैं भारत की नागरिक हूं। अपने आप को कहती है कि मैं भारत की सिटीजन हूं। अभी तक तो आपकी जांच भी पूरी नहीं हुई, आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज है, आप जमानत पे हो, और आप एफिडेविट में ये बात कह रही हो कि मैं भारत की नागरिक हूं। तो क्या आपके वकील को क्या हो गया है? वो इतने बड़े वकील अपने आप को कहते हैं, उनको इतनी समझ नहीं कि जो पाकिस्तानी लेडी अभी तक मुलजिम है एफआईआर के अंदर, कोई उसको भारत की नागरिकता नहीं मिली, कोई उसके केस का अभी तक एफआईआर का कोई सुलटारा नहीं हुआ, एफआईआर डिस्पोज ऑफ नहीं हुई, कोई चालान तक नहीं अभी आया, ट्रायल उसका पूरा नहीं हुआ, वो एक एफिडेविट दे करके कैसे इस बात को कह सकती है कि मैं भारत की सिटीजन हूँ? ये आप पैरा नंबर 1 देखेंगे कि वो कहती है, ये आप पढ़ लो, आप खुद ही पढ़ लो, कि वो कहती है कि मैं भारत की सिटीजन हूँ, कि दैट दी सीमा हैदर इज परमानेंट रेजिडेंट ऑफ अबोसाइड एड्रेस एंड इज पीस लविंग लॉ अवॉइडेंट सिटीजन ऑफ इंडिया। ये सिटीजन ऑफ इंडिया एफिडेविट दे रही है। मतलब किसने एफिडेविट लिखवाया? ये सीमा हैदर का उसके भैया ने लिखवाया, एफिडेविट दबा दिया कंप्लेंट के साथ। इसका मतलब तो आप चाहते हो कि सीमा हैदर पे भी और ज्यादा से ज्यादा मुकदमे डले। आपने तो फंसा दिया सीमा हैदर को। अब तो 420, 468, 471 का पर्चा दर्ज होगा। जिस सीमा हैदर ने एफिडेविट में दे करके ये कह दिया कि मैं भारत की नागरिक हूं, और कहीं भी एफिडेविट में ये बात नहीं बताई कि मैं पाकिस्तान की हूं और मेरा पाकिस्तान का पासपोर्ट है और मैं नेपाल बॉर्डर से आई हूं और मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज है, ये सारी बात छुपा ली और कहती है एफिडेविट दे कि मैं भारत की नागरिक हूँ। नागरिक कहाँ से होगी? ये पढ़ लो आप सभी, ये लो, ये पैरा नंबर 1 ये आप पढ़ो, कोई भी देख सकता है। ये पैरा नंबर 1 पे आप कोई भी देख सकता है। ये देखो ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है।
ये सीमा हैदर, ये पैरा नंबर 1 पे आप देखो, ये इसका एफिडेविट है जिसमें ये फोटो लगा हुआ है। तो इसने अपनी गर्दन को दोबारा फंसा लिया। आपको आवाज आ रही है मेरी? आप देखोगे कि ये इस एफिडेविट में ये कह रही है कि मैं भारत की नागरिक हूँ। खुद एफिडेविट दे के ये बोल रही है कि मैं भारत की नागरिक हूँ। मतलब इसके वकीलों को भी समझ नहीं कि एक पाकिस्तानी लेडी का, आप इलीगल ट्रेसपासेस लेडी का आप एफिडेविट दे रहे हो और उसमें लिख रहे हो कि ये भारत की नागरिक, ये भारत के सिटीजन है। तुम्हें तमीज नहीं है यार, तुम भारत के वकीलों की भी बेइज्जती करा रहे हो। चल सीमा हैदर को तो इस बारे में नॉलेज है या नहीं है, लेकिन अब तो पर्चा दर्ज होगा इसके खिलाफ। मैं तो पर्चा दर्ज कराऊंगा और आप लोगों के खिलाफ भी पर्चा दर्ज होगा जिन्होंने ये एफिडेविट तैयार करा है। यानी एफिडेविट दे करके बोलती है कि मैं भारत की नागरिक हूं। कहां से नागरिक होगी ये भारत की? तो ये नई अपडेट है और इसके खिलाफ हमने कार्रवाई क्या करी है, ये हमने चंडीगढ़ डीसीपी को, क्योंकि इस एफिडेविट में फर्जीवाड़ा किया गया, फर्जी एफिडेविट दिया। सचिन मीना खरीद के लाता है अपने नाम का एफिडेविट, सीमा हैदर अपने नाम से उसमें लिखती है और अपने आप को भारत की नागरिक बताती है। तो इसलिए हमने एसएसपी चंडीगढ़ को सीमा हैदर के खिलाफ, सचिन मीना के खिलाफ और उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने ये एफिडेविट तैयार कराया है, उनके खिलाफ हमने 420, 468, 467, 471 आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज करने के लिए हमने ये कंप्लेंट भेज दी है। तो अब इसमें उम्मीद है कि इसमें मुकदमा दर्ज होगा, क्योंकि फर्जी एफिडेविट देना एक पाकिस्तानी महिला होते हुए, वो भी इलीगल ट्रेसपासेस भारत में आई है, जिसके खिलाफ एफआईआर दर्ज है रबूपुरा में, फॉरेन एक्ट के मामले में मुकदमा दर्ज है और उसके केसेस बहुत सारे हैं। फैमिली कोर्ट ने भी उसको नोटिस जारी किया हुआ है, 156(3) भी उसकी भी जो ना हमने डाल रखी है और दूसरी धाराओं में वो लगा रखा है केस। तो उसके और बेल के अंदर भी कंडीशनल बेल उसको है कि आप कोई ऐसा कृत्य नहीं करोगी। हमने लिखा है इसके अंदर कि इसको कंडीशन बेल मिली हुई है, इसका नाम सीमा हैदर है, इसके पति का नाम जो है गुलाम हैदर है और इसकी कोई तलाक नहीं हुई है। सारी बातें हमने लिख दी इस कंप्लेंट के अंदर कि इसका, अब ये सीमा हैदर को तो ये जो इसके वकील है तो फंसा रहे हैं इसको। सीमा हैदर तो चलो जैसी है, लेकिन जो लोग इसके साथ कानूनी रूप से लगे हुए हैं उन्होंने तो इसकी गर्दन और फंसा दी। उसके एफिडेविट में ये बात लिख के कि सीज दी ये कि मैं भारत की सिटीजन हूं। तो भारत आपसे पूछता है, जो आप वकील इसके लिए काम कर रहे हो, भारत जो है सीमा हैदर से, उसके कानूनी काम करने वालों से ये सवाल पूछता है कि सीमा हैदर भारत की सिटीजन कैसे है, जबकि उस पर जो है फॉरेन एक्ट के तहत एफआईआर भी दर्ज है और वो उसका ट्रायल भी अभी नहीं चला है, उसकी चार्जशीट भी अभी नहीं आई है और उसका मैटर इन्वेस्टिगेशन है। ये हम भारत सरकार को भी भेज रहे हैं ये एफिडेविट इसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए, और इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए हमने एसएसपी चंडीगढ़ को लिख दिया है कि ये फर्जी एफिडेविट देकर बोला है। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा कि सीमा हैदर कैसे अपने ही जाल में फंस चुकी है। तो वीडियो पे आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएं।